तो दिल्ली के लोगों के बीच में जाऊंगा मैं अब, और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर महारैली की जाएगी। और मुझे जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं जनता के, मेरे को लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता एक भी 7 में से एक भी सीट नहीं देने वाली। जनता बहुत नाराज़ है इनके हथकंडों से, इनकी तानाशाही से और इनकी गुंडागर्दी से। मैं आज इस मंच के ज़रिए सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ को अपील करना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, ऑर्डिनेंस जब बिल के रूप में पेश किया जाएगा, इसे किसी भी हालत के अंदर राज्यसभा में पारित नहीं करवाना। मैं खुद एक एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है, ये जनतंत्र के खिलाफ है, किसी भी हालत में हमें इस बिल को पास नहीं होने देना राज्यसभा के अंदर। इस मुख्यमंत्री की, और मैं इतने इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि बड़े बड़े नेता जिसके पास केजरीवाल जा रहे हैं, वो यूनियन टेरिटरी और राज्य का मतलब ही नहीं समझते हैं भाई, अंतर ही नहीं समझते। ये तो समझे आप कि यूनियन टेरिटरी को वो अधिकार नहीं है जो पूरे राज्य को है। जो व्यवस्था आज है दिल्ली में, और इसमें मैं ऑर्डिनेंस का समर्थन करता हूं क्योंकि मुझे लगता है ठीक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस की दिल्ली की व्यवस्था को नहीं पढ़ा था। लेकिन याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर आपको कानून में बदलाव करना है और सर्विसेज को रखना है तो आप कानून के तौर पर उसको बाय लॉ ले आइए, और वही भारत सरकार ने किया है। तो जितने भी विपक्ष के नेता इस समय इनके साथ खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दिल्ली की व्यवस्था और राज्यों जैसी नहीं है। और एक जो झूठ फैला रहा है ना केजरीवाल की, कल को छत्तीसगढ़ या राजस्थान के भी अधिकार ले लेंगे, भाई बेवकूफी की बात करो यार। वो तो संविधान में लिखा हुआ क्या उनके अधिकार हैं। दिल्ली में जो संविधान में अधिकार थे वो यूनियन टेरिटरी के थे। उसके बाद उन अधिकारों को तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंज किया गया है। उसी की ये रीइंटरप्रिटेशन है। जो स्टेट छत्तीसगढ़ या राजस्थान की हालत है वो दिल्ली की नहीं है। एक बार फिर यही केजरीवाल महाझूठ बोल के अपनी जान बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए एक भ्रम फैला रहा है। तो दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं है, देश के हर नागरिक का है। लेकिन केजरीवाल तो उन्हीं पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं। कांग्रेस से भी समर्थन मांगा है, वो डीएमके से, स्टालिन साहब से। ये तो और कहां से समर्थन मांगेंगे भाई, कहां से समर्थन मांगेंगे? जिनके कारण ये पले बड़े हुए, जिस पार्टी ने इनको धन संपत्ति दी, इतना बड़ा बनाया, आज उनके साथ उनकी नहीं बन रही है। क्योंकि दिक्कत केजरीवाल की क्या है कि केजरीवाल हर उस थाली में छेद करता है जहां से उसको भोजन मिलता है। हर उस व्यक्ति को धोखा देता है जिसने उसकी मदद की है। हर उस व्यक्ति को ही प्रताड़ित करता है जो उसका दोस्त या यार रहा। जब बीजेपी को उसको लगा कि अभी मुझे बीजेपी की जरूरत नहीं है, मैं खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो बीजेपी को लगा कि यार ये तो हमारी ग्रुप बी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं उछल कूद करने लगती है। तो ये इनके बीच में बखराव हुआ। बाकी ये ऑपरेशन के पास जाए नहीं जाए, देखिए एक बात तय हो गई है। आप देखिए इसने सबसे पहला काम क्या किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, विजिलेंस के आदमी को बदला। क्यों भाई, विजिलेंस क्यों, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि मालूम था विजिलेंस वाला आपके ऊपर, फाइलों के ऊपर बैठा हुआ है। और रात को जो बात आई कि दरवाजे खुले विजिलेंस विभाग के और फाइलें गायब हो गई, तो फाइलें कौन सी गायब हुई? कौन सी फाइलें गायब हुई? शिक्षा विभाग की फाइलें गायब हुई क्या? हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइलें गायब हुई क्या? वही फाइलें गायब हुई जो उनके आलीशान जो ये 100-150 करोड़ का घर है उसकी, और शराब घोटाले की। लेकिन अब तो बीजेपी साफ कह रही है कि जो भी विपक्ष की पार्टियां, जो नेता ऑर्डिनेंस के खिलाफ केजरीवाल के समर्थन में खड़ा होगा, ये साफ माना जाएगा कि वो भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होगा। नहीं, देखिए ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जो है इसको एक संवैधानिक विषय बना के लोगों को समझा रहा है। और ठीक है, ज्यादातर हमारे नेता संविधान नहीं समझते हैं, तो इसलिए वो तो इसलिए साथ हो गए हैं क्योंकि ये एक एंटी बीजेपी फ्रंट बना रहा है। मेरे ख्याल से हम जैसे लोगों का और ये मीडिया की जिम्मेवारी है कि ये बताएं कि ये बात भ्रष्टाचार की नहीं है, ये बात दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था की है। देखिए मेरे हिसाब से ऑर्डिनेंस सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अपने शायद 94 या 95 पैराग्राफ नंबर में, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि अगर भारत सरकार इस व्यवस्था को बदलना चाहती है तो अभी उसने प्रशासनिक आदेशों से बदला है, प्रशासनिक आदेशों की जगह उसको कानूनी तरीके से बदले, और वही भारत सरकार कर रही है। तो वो खिड़की भी सुप्रीम कोर्ट ने खोली है। ये बात केजरीवाल तो सुनेगा नहीं, क्योंकि केजरीवाल को मालूम है कि अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट उसके पास नहीं आया और उसने अपने भ्रष्टाचार के जितने सबूत विजिलेंस डिपार्टमेंट में है उसको वहां से निकाल के जलाए नहीं, तो अब समय दूर नहीं है जब ये कम से कम 8-10 साल के लिए अंदर जाएगा। लेकिन केजरीवाल साहब ने तो अपील कर डाली कि विपक्ष तय करे कि उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होना है या दिल्ली की जनता के साथ। नहीं, देखिए साहब, ऐसा है, पहली चीज तो दिल्ली की जनता को भ्रष्ट मत बताओ। हाँ,
खुद भ्रष्ट हो, खुद भ्रष्टाचार करते हो। शराब में तुम पैसा बना रहे हो, एफबीयू यूनिट में पैसा बना रहे हो, अपने घर में पैसा बना रहे हो, बसों में पैसा बना रहे हो, स्कूल के कब्रों में पैसा बना रहे हो, कोविड में तुमने पैसा बनाया, इश्तहारबाजी में तुम पैसा बना रहे हो, हर जगह तुम पैसा बना रहे हो और दुहाई दे रहे हो। देखो ये तो सब लोग पहले, पुरानी तौर तरीका, ये नया थोड़ी है भाई कि जब अपने पे पड़े तो बड़ी बड़ी चीजों को इधर उधर दिखाने लगो। ये आज क्या है? ये तो डर के उनको मालूम है जेल जाएगा, उसमें डर क्या है? उसको पता भाई, देखो जो भ्रष्टाचारी होता है, जो दुराचारी होता है, जो पापी होता है, उसको पता होता है उसने क्या पाप किया है, इसलिए सबसे ज्यादा वो डरता है। आपने कभी हम पर 2G का इल्जाम लगा, हम पर कॉमनवेल्थ का इल्जाम लगा, हम पर कोयले का इल्जाम लगा, कभी इस तरीके से कांग्रेस के किसी नेता को परेशान होते घूमते देखा? कभी देखा आपने? शीला जी पे 1000 इल्जाम लगे, कभी लगा आपको कि उनका? देखिए साहब, ऐसा है, पहली चीज तो दिल्ली की जनता को भ्रष्ट मत बताओ। हाँ, खुद भ्रष्ट हो, खुद भ्रष्टाचार करते हो। शराब में तुम पैसा बना रहे हो, एफबीयू यूनिट में पैसा बना रहे हो, अपने घर में पैसा बना रहे हो, बसों में पैसा बना रहे हो, स्कूल के कब्रों में पैसा बना रहे हो, कोविड में तुमने पैसा बनाया, इश्तहारबाजी में तुम पैसा बना रहे हो, हर जगह तुम पैसा बना रहे हो और दुहाई दे रहे हो। देखो ये तो सब लोग पहले, पुरानी तौर तरीका, ये नया थोड़ी है भाई कि जब अपने पे पड़े तो बड़ी बड़ी चीजों को इधर उधर दिखाने लगो। ये आज क्या है? ये तो डर के उनको मालूम है जेल जाएगा, उसमें डर क्या है? उसको पता भाई, देखो जो भ्रष्टाचारी होता है, जो दुराचारी होता है, जो पापी होता है, उसको पता होता है उसने क्या पाप किया है, इसलिए सबसे ज्यादा वो डरता है। आपने कभी हम पर 2G का इल्जाम लगा, हम पर कॉमनवेल्थ का इल्जाम लगा, हम पर कोयले का इल्जाम लगा, कभी इस तरीके से कांग्रेस के किसी नेता को परेशान होते घूमते देखा? कभी देखा आपने? शीला जी पे 1000 इल्जाम लगे, कभी लगा आपको कि उनका जरा से भी संयम बदला हो? ये तो रोज दुनिया भर को गाली देता है, बाहर निकल कर कह रहा है कि मेरे जवाब को कोई संयम नहीं है, मैं सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार हूं। सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार भाई दुनिया ने तुमको पदवी दी है या तुम ही अपने यहां पदवी लिए घूम रहे हो? एक सर आखिरी सवाल है, चूंकि आप नेता के साथ शिक्षाविद भी हैं, खालिस्तान के संदर्भ को हटा दिया गया है और साथ ही मोहम्मद इकबाल के जो गाने थे सारे जहां से अच्छा, उसे भी हटाया गया। हालांकि उस गाने को योगदान के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कहा गया कि उस गाने में उनका खुद का विश्वास नहीं था। नहीं, देखिए इकबाल ने गाना लिखा, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की बात की, जो कि बाद में उन्होंने कहा कि नहीं पाकिस्तान के समर्थन में जो भी है, और वो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन लिटरेचर जिसको हम कहते हैं या जिसको हम साहित्य कहते हैं वो अलग होता है, और सारे जहां से अच्छा जो गाना है आपके हमारे सबके दिल का गाना है, उसका उसके राइटर से कोई लेना देना नहीं है भाई। उस राइटर ने एक जिंदगी के ऐसे पड़ाव में जब उसका पाकिस्तान में विश्वास नहीं था, उसने ये गीत लिखा, और ये गीत में जो शब्द हैं, जो बोल हैं, जो जज्बा है, वो हर हिंदुस्तानी को पकड़ के रखता है। तो उसके लिखने वाला था क्या नहीं था, हम कोई लिखने वाले को थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो उसके गीतों को पढ़ रहे हैं ना भाई। और बहुत से ऐसे बयान होते। दूसरा, खालिस्तान को क्यों हटाया भाई? ये तो एक ऐसा खतरनाक समय था जिसके बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। मुझे ये लगता है क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट को दबाने में, क्योंकि आपको याद होगा उस पूरे खालिस्तान के मूवमेंट में बीजेपी अकालियों के साथ थी, और अकाली कहीं ना कहीं खालिस्तान के पूरे मूवमेंट में चुप ही रहते थे, आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोला करते थे, और कांग्रेस के ही लोग थे जो सड़क पर आकर जिन्होंने अपनी जान भी दी और देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। इंदिरा जी का बलिदान हुआ। तो बीजेपी को लगता होगा कि अगर खालिस्तान की बात आ जाएगी तो हमने कुछ नहीं किया देश की एकता के लिए, ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। और अगर किसी ने कुर्बानी दी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं को। तो शायद राजनीतिक रूप से इस कांग्रेस के बहुत पराक्रमी पर्व को छुपाने के लिए शायद उन्होंने ये पैसेज हटाया।